बंद करने के लिए बैलेट लाओ, ईवीएम में हैकिंग बंद करने के लिए बैलेट लाओ, ईवीएम में हैकिंग बंद करने के लिए बैलेट लाओ, ईवीएम में हैकिंग बंद करने के लिए बैलेट लाओ, ईवीएम में हैकिंग बंद करने के लिए बैलेट लाओ। नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद न्यूज में आपका स्वागत है। आज जुलाई 18 जून फटाफट बड़ी अपडेट निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। ईवीएम पर फिर से मच रहा है घमासान, देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। ईवीएम को लेकर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में बताते चले बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए लगातार विपक्षी पार्टियों सहित आम जनता भी ये बातें करने लगी। वहीं इसी को देखते हुए अब ईवीएम का जमकर विरोध किया जा रहा है। दरअसल जनता क्या कुछ कर रही है, इस बात को जरा समझिए। लोगों को कहना है एक वोट हमारा जीवन संवारता है, एक वोट हमारा वर्तमान और भविष्य पूरा बदल कर रख देता है। वोट की एक वैल्यू होती है जो ईवीएम पूरी तरह से खत्म कर रहा है, इसीलिए हम ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि आप जिसको राजा बनाना चाहेंगे वो राजा बनकर नहीं आ रहा, आप जिसको वोट दे रहे हैं वो नहीं जीत रहा। इसमें केवल और केवल ईवीएम का खेल चल रहा है। ऐसे में बैलेट पेपर से चुनाव जब तक नहीं हो रहे, ऐसे में निष्पक्षता से चुनाव नहीं हो पाएगा। यह आम जनता की आवाज है। स्क्रीनशॉट आप साफ देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। आपको बताते चले ईवीएम बैन करो, लोकतंत्र बचाओ लगातार ट्विटर पर ट्रेंड कराया जा रहा है। बैन ईवीएम का विरोध करना होगा, सभी को एकजुट होकर, तभी ईवीएम हटने वाला है और तभी ही मनचाही सरकार मिलने वाली है और इससे दुनिया और जनता का भी भला होने वाला है। अगर आप ईवीएम के विरोध में हैं तो कमेंट के माध्यम से लिखिएगा, ईवीएम हटाओ देश बचाओ जरूर। अच्छा, वहीं एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, आपको बताते चले। ये अपडेट निकल के आ रही मणिपुर से है, जहां पर कांग्रेस समेत 10 दलों ने लिखे थे पीएम मोदी को पत्र, लेकिन अब तक जवाब नहीं तोड़ा है, चुप्पी नहीं तोड़ी गई। एक बार फिर मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री से पत्र लिखा गया था और कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी ट्वीट किया था। विपक्ष की 10 पार्टियों ने 10 तारीख को यानी 10 जून को लिखित पत्र पीएम मोदी को दिया था, उनके पास भिजवाया गया था। उसमें मणिपुर से मामले पर जुड़ी बातों से बात करना चाहते थे उनसे मिलकर, और अब तक प्रधानमंत्री ने चुप्पी नहीं तोड़ी है और वही 10 पार्टियां अभी भी उनसे बात करने और उनसे मुलाकात करने के इंतजार में है। एक तरफ मणिपुर देखा पूरा जल रहा है, जहां पर अब तक 300 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, लेकिन अगर न्यूज़ डाटा कर देखें तो 150 का डाटा दिखा रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत खबर है। अब तक 500 से ज़्यादा घर जल चुके हैं, तो ऐसे में मौतें कैसे कम आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में केवल और केवल गोदी मीडिया केवल और केवल फेक खबरें फैला रही। इसको लेकर कांग्रेस लगातार सक्रिय है और पीएम मोदी से बात करना चाह रही है मणिपुर में चल रहे दंगों को लेकर, और इसमें 10 और विपक्षी पार्टियां शामिल हैं। लेकिन प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं है, वो केवल और केवल मुंह पर टेप बांधे बैठे हुए हैं। आपकी क्या राय है मणिपुर दंगे को लेकर? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है। मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी को व्यक्तिगत पेशी के लिए 15 दिन की मोहलत दी गई है। रांची कोर्ट में हुई है बड़ी सुनवाई। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, लगातार मोदी सर नेम का मामला बनाकर राहुल गांधी को केवल और केवल सत्ता पक्ष परेशान कर रहा है। मोदी जाति को लेकर दी गई अपमानजनक टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को 15 दिन की फिर से मोहलत दी गई है। मानहानि के मामले में रांची की एमपी कोर्ट ने विशेष अदालत ने राहुल गांधी को शुक्रवार को अदालत में पेश होने का नोटिस जारी किया था, लेकिन उनके अधिवक्ता प्रदीप चंद्र ने अदालत में 15 दिन की मोहलत मांगी है। ऐसे में रांची कोर्ट से उन्हें 15 दिन की मोहलत दी भी जा रही। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। क्या राहुल गांधी को फंसाने के लिए बीजेपी की एक नई रणनीति है या कुछ और है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। एक और अपडेट निकल के आ रही, बड़ी खबर है, पश्चिम बंगाल से अपडेट निकल के आ रही है। मणिपुर से लेकर उत्तराखंड हो या फिर पश्चिम बंगाल क्यों ना, सभी सांप्रदायिक हिंसा में जल रहे हैं, एक दूसरे को मारने काटने पे उतारू। यही कुछ होने के बाद अब अर्धसैनिक बल के मुद्दे पर मामला पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट। निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचाया है, क्योंकि 8 जुलाई को होना है पश्चिम बंगाल में चुनाव पंचायत का। ऐसे में अगर विरोध प्रदर्शन जारी रहा, सांप्रदायिक हिंसा भड़कती रही, तो ऐसे में चुनाव नहीं कराया जा सकता। पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग में कोलकाता हाईकोर्ट के फैसलों को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया गया है। बताते चले कि कोलकाता हाईकोर्ट ने अपने फैसले में पंचायत चुनाव के दौरान कुछ जिलों में केंद्रीय बलों की नियुक्ति का आदेश दिया है। वहीं अब देखा जाए पश्चिम बंगाल में राज्यपाल कीवी आनंद बोस ने कहा है कि पंचायत चुनाव के संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए अब निर्वाचन आयोग के कमिश्नर राजीव सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया है। ऐसे में लगातार पश्चिम बंगाल की भी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है,
बड़ी खबर है, एक बार फिर पहलवानों ने देश के लिए अपनापन दिखाया है। जहां लगातार पहलवानों के साथ अत्याचार हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ पहलवान एक बार फिर एशियाई गेमों को खेलना चाह रहे हैं। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, भारतीय कुश्ती पहलवान के खिलाड़ी इस बार फिर एशियाई खेलों में भाग लेने वाले। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, भारतीय ओलंपिक संघ के एशिया ओलंपिक परिषद में संपर्क कर रहे एशियाई खेलों के लिए देश की कुश्ती टीम का विवरण मुहैया मांगा जा रहा है। वही 15 जुलाई तक बढ़ाने की बात की जा रही है। ऐसे में आपको बताते चले बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जैसे पहलवान भी शामिल होने जा रहे हैं। वहीं इनके ट्रायल की डेट भी अगस्त और जुलाई के बीच तय कर दी गई। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। जहां एक तरफ देखिए आप इनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, कानून व्यवस्था इनके लिए कोई है ही नहीं, केवल और केवल ब्रिजभूषण को बचाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए पहलवान अब भी देश के लिए खेलना चाह रहे हैं। अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। देखते ही देखते दिल्ली में तपिश बढ़ती जा रही है। एक तरफ ग्रेटर नोएडा में देखें तो अथॉरिटी किसान प्राधिकरण के मुद्दे पर लगातार धरना प्रदर्शन और विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ वहीं हरियाणा की बात की जाए, कुछ ही दूर पर है। ऐसे में हरियाणा में भी अब विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है, लेकिन ये मुद्दा कुछ अलग है। ये मुद्दा बीजेपी से जुड़ा है। बीजेपी लगातार जिस तरह से रोजगार खा रही है, लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ऐसे में आपको बताते चले सीएट क्वालिफाई लगभग 3.5 लाख युवा आज हरियाणा की सड़कों पर नजर आ रहे हैं और सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं। लगातार एग्जाम में बैठने के लिए उन्हें सड़कों पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। देखा जाए देश में दर पे दर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इसकी वजह केवल और केवल बीजेपी सरकार है, जो देखा जाए कहीं भी आर्थिक नीति पर काम नहीं कर रही और एक तरह से केवल और केवल दो समुदायों को भिड़ाकर राजनीति कर रही, हिंदू मुस्लिम कर रही है और कोई ढंग का काम नहीं कर रही। अगर आप ही देखना चाहें तो तत्काल इस समय उन राज्यों को उठा सकते हैं जहां पर बीजेपी सरकार है, वो चाहे उत्तराखंड हो या फिर मणिपुर हो या फिर क्यों ना महाराष्ट्र हो, जहां पर कोल्हापुर में भी भीषण दंगा हुआ था, और उत्तर प्रदेश की तो बात न की जाए। ऐसे ही लगातार केवल और केवल समुदायों को लेकर मुद्दे से लोगों को भटकाया जा रहा है और मेन मुद्दों जैसे आर्थिक महंगाई, इस पर बात तक नहीं की जा रही। आपकी राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, कर्नाटक जीत के बाद कांग्रेस इतनी खुश न हो। शशि थरूर ने दिया है कांग्रेस को यह आह्वान, कहा अभी लड़ाई लंबी है, ऐसे में ज्यादा उबाल न माने कांग्रेस, लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ही अपनी पार्टी को कर्नाटक जीत पर ज्यादा इतराने के लिए रोका है। उन्होंने कहा अभी ज्यादा उबाल में ना हो, अभी लड़ाई लंबी है। उन्होंने कहा कि महज कुछ ही दिन बने हैं लोकसभा चुनाव को, ऐसे में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शांतिपूर्वक चुनाव लड़ा जाए। हमारा प्रदर्शन 19 के चुनाव से काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है, यह सभी को पता है, क्योंकि बीजेपी जिन एजेंडों के साथ लड़ना चाह रही है वो आम जनता को भी पता चल चुका है। ऐसे में ये सबको पता है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार बनने वाली है। उन्होंने कहा मेरा मेन एजेंडा विधानसभा चुनाव नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव है, जिससे हम बीजेपी को केंद्र से उखाड़ कर फेंकेंगे। ऐसे में अभी कांग्रेस को चुप रहना ही काफी ज्यादा ठीक होने वाला है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, तेलंगाना से बड़ी खबर है, जहां पर कल आपको बताया था बुरके से शुरू हुआ मुद्दा, अब आपको बताते चले हाई कोर्ट पहुंचने वाला है। तेलंगाना में एग्जाम देने गई लड़कियों को रोका गया था, बुर्का पहनकर एग्जाम नहीं देने दिया गया था। बड़ी अपडेट निकल के आ रही, तेलंगाना के हैदराबाद के उर्दू मीडियम डिग्री परीक्षा के लिए पहुंची छात्राओं से एग्जाम सेंटर पर बुर्का उतरवा लिया गया था। इसको लेकर अब उन्होंने शिकायत भी दर्ज दी है। और वहीं गृह मंत्री महमूद अली ने घटना की काफ़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि जितना भी ढक सके शरीर को ढकना चाहिए। ऐसे में इस मुद्दे को शिक्षा से ना जोड़ा जाए, जब कम कपड़े पहन के आए तब उन्हें रोका जाए। अब वही मुद्दा लग रहा है कि हाईकोर्ट तक पहुंचने वाला है, क्योंकि जिस तरह से कर्नाटका में हिजाब को लेकर बड़ा मुद्दा बनाया गया था, बीजेपी ने पूरी तरह से सभी स्कूलों में हिजाब बंद करा दिया था। इसी तरह का कुछ माहौल तेलंगाना में भी बनता नजर आ रहा है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश की अपडेट निकल के आ रही, जहां पर बीजेपी में शामिल होने पर मुस्लिम नेता की हुई है जमकर पिटाई। मस्जिद से निकलते ही दौड़ा कर पीटा गया है। यूपी के सांबल में बीजेपी में शामिल होने पर मुस्लिम नेता की उसी के समुदाय के लोगों ने जमकर पिटाई कर दी है। आप देखिए कितनी नफरत हो चुकी है बीजेपी से। अगर बीजेपी में मुस्लिम समुदाय का कोई नेता शामिल हो रहा है तो उसको उसी के समुदाय के लोग पीट रहे हैं। ये सोचिए किस तरह से इमेज बन चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समाज में, और खासकर बीजेपी और बजरंग दल। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, एक तरफ विपक्षी एकता में जुटे हैं विपक्ष के सभी पार्टियां, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो 24 के रण से पहले बीजेपी भी अपना मेगा प्लान तैयार कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है अगर विपक्ष एकजुट हो रहा है तो 100
10% है कि हम केंद्र से तो बाहर होना तय माना जा रहा है। यही वजह है 24 के रण से पहले ही भाजपा पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपने 9 जिला उपाध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों में बड़े बदलाव करने जा रही। जिस तरह से आपने देखा कि मध्य प्रदेश में महासचिव और सचिव को लेकर राहुल गांधी ने बड़ा बदलाव किया है। पार्टी महासंघर्ष अभियान भी चलाने जा रही है। 20 जून से पश्चिमी यूपी में लगातार समीक्षा पर बैठक होने वाली है। अब देखा जाए तो जहां 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ 20 जून को बीजेपी की भी समीक्षा पर बैठक हो रही है। यानी दोनों पार्टियां अब लोकसभा चुनाव को टारगेट करने पर आ चुकी। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है। पंडित नेहरू से लगातार बीजेपी नफरत करती आ रही। यही वजह रही है कि म्यूजियम से नाम बदला गया। भड़के हैं संजय राउत, कहा इतिहास मिटाना चाह रही है बीजेपी, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। नई दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कर दिया गया। इस फैसले को लेकर अब राजनीति गर्माती जा रही है, क्योंकि देखा जाए बीजेपी केवल 2 एजेंडों पर काम करती है, एक नाम बदलना, दूसरी सांप्रदायिक हिंसा करना। और वहीं देखा जाए कांग्रेस इसका जमकर विरोध करती आई है हमेशा से। और यही वजह है एक बार फिर राज्यसभा सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर निंदा की और निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि ये इतिहास बदलना चाहते हैं, इनकी रुचि जनता की भलाई में नहीं बल्कि नाम बदलने में है। ऐसे कभी भी किसी राष्ट्र का भला नहीं हो सकता है। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। वैसे बताइएगा कि आज तक प्रधानमंत्री ने कितने नाम बदल डाले। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर तमिलनाडु से अपडेट निकल के आ रही है कि तमिलनाडु में बीजेपी के सचिव एसजी सूर्या हुए हैं गिरफ्तार। पार्टी बोली स्टॉलिन लगातार जंगल राज फैला रहे हैं। एक तरफ देखा जाए जहां बीजेपी है, बीजेपी तो लगातार विपक्षियों के ऊपर अत्याचार कर रही, वहां पर क्या जंगल राज नहीं फैल रहा है? यही देखिए, अगर स्टॉलिन किसी को गिरफ्तार करा रहे हैं तो वो जंगल राज हो जा रहा है। तमिलनाडु के मुदैर पुलिस ने देर रात बीजेपी के सचिव एसजी सूर्या को गिरफ्तार कर लिया। भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हुए हैं। इनके ऊपर धाराएं हम नहीं गिन सकते हैं, 5 धाराओं से अधिक इनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। ऐसे में काफ़ी बड़े अपराधी थे, वो भी बीजेपी से ताल्लुक़ रखते थे। और अगर इन्हें गिरफ्तार कर लिया जा रहा है तो ये बता रहे हैं कि केवल और केवल स्टॉलिन जंगल राज फैला रहे हैं। इनसे ज़रा पूछा जाए कि बीजेपी अन्य राज्यों में क्या कुछ फैला रही है। जिस तरह से आपने कल देखा होगा कि खबर निकल के आई थी कि गुजरात में अवैध मस्जिद के नाम पर मुस्लिमों को पीटा गया था, वहां पर कौन सा राज चल रहा है। अच्छा, वहाँ एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, यूपी से ही बड़ी खबर है, जहां पर सूफी इस्लामिक बोर्ड का समान नागरिक संहिता कानून को लेकर समर्थन मिल चुका है। सपा सांसद सफरीक उर रहमान बर्क का समर्थन मिल रहा है। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, देश में समान नागरिक संहिता पर लगातार माहौल गरमाया जा चुका है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले 24 के चुनाव का अहम मुद्दा होने वाला है समान नागरिक संहिता कानून। ऐसे में आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर बताइएगा। लेकिन इस बीच आपको बताते चले, मौसादे का मुस्लिम समाज ने विरोध करना शुरू किया था, लेकिन इस बीच देखा जाए तो सपा सांसद डॉक्टर सफीक उर रहमान बर्क का इसका समर्थन बन चुका है। और वही पसमानदा समाज के नेता माने जाते हैं और इन्होंने बीजेपी को जम कर धोया। किस तरह से देखा जाए, देश में समान नागरिक संहिता के खिलाफ बीजेपी हमेशा रही, यानी कानून व्यवस्था हर समाज के लिए अलग करना चाह रही थी बीजेपी। लेकिन इसके समर्थक में अब सपा सांसद आए हैं और एक अहम मुद्दा बन जाएगा अगर जनता का समर्थन मिलता है समान नागरिक संहिता कानून पर। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, वही खबर जिसकी बात कर रहे थे इससे पहले, अवैध दरगाह के नोटिस का सुलगा है जूनागढ़, यानी पूरा सुलग उठा जूनागढ़। नोटिस भेजने से क्या कुछ हुआ बताते हैं। भीड़ ने थाने पर पथराव किया। अगर आप किसी के धार्मिक स्थल पर बुलडोजर लेकर पहुंच जाएंगे तो फिर पथराव होना जायज है। ऐसे में पथराव के बीच डीएफसी समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं। मामला गुजरात का है, जूनागढ़ का है, जहां पर सड़क पर बनी अवैध दरगाह हटाने के लिए नोटिस दिया गया था। और ऐसे में पुलिस दरगाह हटाने के लिए पहुंचती है तो 500 से 600 भीड़ लगातार चौकी को घेर कर पथराव शुरू कर देता है। लेकिन इसमें देखा जाए तो 175 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामला जोड़ते हैं हम तमिलनाडु से। तमिलनाडु में जिस तरह से स्टॉलिन ने बीजेपी नेता को गिरफ्तार किया तो जंगल राज बताया गया। यहां पर 175 मुस्लिम लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। आखिर गुजरात में क्या कुछ चल रहा है, प्रधानमंत्री इसका जवाब देंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। वहीं अच्छा एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, त्रिपुरा से खबर निकल के आ रही, मोदी सरकार ने 9 साल में भारत की किस्मत बदल दी है। जेपी नड्डा ने गिनाई है बीजेपी सरकार की उपलब्धियां। अपनी बड़ाई अपने मुंह से कर रहे हैं जेपी नड्डा। लगातार भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल जुमलों पर चली और यही वजह है कि सरकार में रही। और दूसरा एजेंडा रहा है ईवीएम। अगर जनता को इनके जुमले तो पता आ चुके हैं, लेकिन ईवीएम के जोर दबिश पर सरकार बनाती आ रही है। जिस तरह से इन्होंने जुमला दिया कि क्या कुछ किए हैं, उन्होंने बताया कि भारत की वित्तीय स्थिति मजबूत हो चुकी है, यानी उन एजेंडों पर बात करना चाहेंगे जो जनता को पता ही नहीं है। विश्व स्तर के मुद्दों को बात करना चाहेंगे। कह रहे हैं कि वित्तीय स्थिति मजबूत कर रहे हैं। केवल कागजों पर ही वित्तीय स्थिति मजबूत हो रहा है, क्योंकि देखा जाए जीडीपी में कुछ खास बदलाव नहीं दिख रहा है। जो कांग्रेस के समय जीडीपी रही वही आज भी है। ऐसे में ये कह रहे हैं कि पूर्व संयुक्त प्रगतिशील संगठन शासन में 12 किलोमीटर प्रतिदिन
राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हो रहा है। 29 किलोमीटर देखा जाए तो राज्य के लेवल पर हर महीने निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने कहा कि अब तक 74 हवाई अड्डों को बना दिया गया है। रोड की बात की जा रही तो आप ही देखिए कहां पर कौन सा रोड इतना अच्छा हो चुका है, जैसे कि ये बात कर रहे हैं। वही लोग मोदी से हाथ जोड़ना चाह रहे हैं। महंगाई के मुद्दों पर ये बात नहीं की है, बेरोजगारी पर बात नहीं की है, और ये खुद ही कह रहे हैं कि लोग इनसे हाथ जोड़ना चाह रहे हैं। अब आप बताइए कि मणिपुर में जिस तरह से दंगा भड़का है, कौन मोदी का नाम ले रहा है? लगातार राहुल की आवाज़ उठ रही है, क्योंकि हिंसा भड़काने में मणिपुर में बीजेपी का हाथ रहा है। आप इन सबको किस तरह से देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अच्छा, वही एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तबाही का मंजर पीछे छोड़ गया है बिपरजॉय। गृह मंत्री अमित शाह प्रभावित इलाकों में जायजा के लिए पहुंच चुके हैं गुजरात। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दक्षिण पूर्व अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने पूरी तरह से गुजरात में तहस नहस कर दिया। आपको कल ही बताया था करीब 550 से ज्यादा खंभे टूट चुके थे, और खासकर बिजली विभाग इससे खास प्रभावित हुआ था, लेकिन इससे किसी तरह से किसी लोग की मौत नहीं हुई है। ये एक बड़ी खबर है। किसी तरह से जान को नहीं खतरा आया है, लेकिन मौसम विभाग लगातार अलर्ट पे है, और कच्छ, रण और सौराष्ट्र को लेकर लगातार 8 जिलों पर अभी भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं बिपरजॉय अब लगातार राजस्थान से होते हुए अब उत्तराखंड पहुंच रहा है। ऐसे में आप अपने राज्य में बिपरजॉय के हालात के बारे में बताइएगा, क्या वहाँ भी इस तरह के कुछ मानसून या माहौल बने हैं बिपरजॉय के? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है। आपको बताते चलें कि आज अमित शाह करने जा रहे हैं हरियाणा का दौरा। एक तरफ देखा जाए हरियाणा में बीजेपी का जमकर विरोध हो रहा है, दूसरी तरफ आज हरियाणा के दौरे पर पहुंचने वाले हैं अमित शाह। आज जमकर विरोध होने वाला है अमित शाह का हरियाणा में, ये तय माना जा रहा है, क्योंकि जहां आपने देखा कल से ही बेरोजगारी को लेकर एक अहम मुद्दा उठा है। सीएट क्वालिफाई लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 लाख से ज़्यादा छात्र विरोध कर रहे हैं कि बीजेपी अब तक जॉब नहीं दे रही, किसी परीक्षा को नहीं करा रही, सरकारी नौकरियां खा गई हैं। ये सारे मुद्दे हरियाणा में तूल पकड़ रहे हैं, और वहीं आज अमित शाह का दौरा होने वाला है। इन सबको आप किस तरह से देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। क्या आज फिर से अमित शाह के दौरे में काले झंडे दिखने के आसार दिख रहे हैं? अपनी राय जरूर बताइएगा। इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।